नमस्कार, आस्था गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लघु पराशरी के अगले श्लोक की व्याख्या करने जा रहे हैं और ये जो श्लोक आया है ये तमोग्रहो, तम मतलब अंधकार होता है और अंधकार का मतलब छाया रूपी ग्रह के रूप में इसको बताया गया, राहु और केतु। तो राहु केतु का फल इससे पहले भी आया था, एक श्लोक आया था, यदि यदि भावगतो वापि यदि यदि भावे संयुतो तत्तत् फलानि प्रबलो प्रदिशताम तमोग्रहो, कि राहु केतु जिस भावेश भाव के मालिक के साथ बैठेंगे या जिस भाव में बैठेंगे उसके अनुसार फल देंगे। अब यह दूसरा श्लोक पराशर जी राहु केतु के बारे में कह रहे हैं। तो ये कहते हैं कि देखो इसमें एक विशेषता है कि राहु केतु अंधकार रूपी ग्रह है। एक अंधे आदमी को जिस रास्ते पे आप डाल दोगे उस रास्ते पर चला जाएगा। अब उस व्यक्ति को डालने वाला एक अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है। अच्छा व्यक्ति होगा तो उस अंधे आदमी को अच्छे रास्ते पर डालेगा और बुरा व्यक्ति होगा तो बुरे रास्ते पर डालेगा। राहु केतु की ये स्थिति कुंडली में होती है कि अच्छे ग्रह के साथ बैठेंगे अच्छा फल करेंगे और बुरे ग्रह के साथ बैठेंगे बुरा फल करेंगे, क्योंकि इनके नेत्र नहीं होते हैं, देख नहीं सकते हैं। जैसी संगति वैसी इनकी रंगत दिखाई देती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि केंद्र त्रिकोणे व निवेशेताम तमोग्रहो, निवेशेता मतलब बैठ जाए, यदि केंद्र और त्रिकोण में, केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए और नाथे नान्य तरेनापि संबंधो योग कारको, कि केंद्र में बैठ के त्रिकोण के नाथ स्वामी केंद्र में बैठ के त्रिकोण के मालिक से संबंध बना ले या त्रिकोण में बैठ के केंद्र के मालिक से संबंध बना ले, तो ये योग कारको विशेष योग फल देने वाले हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमने पहले बताया था कि राजयोग कैसे बनता है कि केंद्र त्रिकोण का मालिक आपस में संबंध बना ले या फिर दो त्रिकोण के मालिक केंद्र के मालिक से संबंध बना ले, जो हमने पहले चर्चा की थी। अब यहाँ भी राहु केतु भी आपका राजयोग बना सकते हैं कि राहु केतु केंद्र में बैठ जाए और त्रिकोण के मालिक से संबंध बना ले, या राहु केतु त्रिकोण में बैठ जाए और केंद्र के मालिक से संबंध बना ले। तो ऐसी स्थिति में राहु केतु भी राजयोगकारी ग्रह हो जाते, शुभ फल देने वाले हो जाते। जैसे इस कुंडली में बुध त्रिकोण का मालिक है पंचम और बैठा है केंद्र में और केतु केंद्र में बैठा है। तो केतु केंद्र में बैठ के चौथे भाव केंद्र में बैठ के त्रिकोण के मालिक बुध से युति संबंध बनाता है। यहाँ केतु बहुत अच्छा फल देने वाला हो गया है। जब केतु की दशा आएगी बहुत अच्छा फल होगा, क्योंकि उसने त्रिकोण के मालिक से संबंध केंद्र में बैठ के बना रखा है। ये एक योग ग्रह हो गया है। इसी तरह राहु भी केंद्र में बैठा है और शनि की दशम दृष्टि राहु पे जाती है और शनि त्रिकोण का मालिक भी केंद्र का मालिक भी है। वृषभ और तुला लग्न में शनि योगकारी ग्रह होता है। यहाँ शनि योगकारी ग्रह है क्योंकि लग्न से उसका मित्र है। शनि का मित्र शुक्र लग्न का मालिक है, तो शनि योगकारी ग्रह हुआ। अब योगकारी ग्रह शनि जो त्रिकोण और केंद्र का मालिक है और राहु केंद्र में बैठा दशम भाव में और शनि दशम दृष्टि से राहु को देखता है, तो राहु शनि का संबंध बना एकतर दृष्टि संबंध। तो ऐसी स्थिति में शनि की दृष्टि राहु पे नुकसान नहीं करेगी, फायदा पहुंचाएगी। इस जातक को राहु का फायदा होगा, राहु की ग्रह की दशा में फायदा होगा। और फिर इस राहु से त्रिकोण के मालिक बुध ने भी परस्पर दृष्टि संबंध बनाया। तो ऐसी जब स्थिति बनती है तो ये राहु केतु योगकारी हो जाते हैं, बुरा फल देने वाले नहीं होते हैं। बैठने से बताया गया कि राहु केतु 3, 6, 11 भाव में बैठते हैं तो शुभ फल करते हैं, पर वो केंद्र या त्रिकोण बैठकर केंद्र त्रिकोण के मालिक से संबंध बना ले तो बहुत ही शुभकारी वो हो जाते हैं। अगला श्लोक आया है, ये बहुत बढ़िया श्लोक है। न योगम लभते नर, राजयोग भंग होने का श्लोक है। किसी की कुंडली में राजयोग है और वो राजयोग भंग कैसे हो जाता है, तो श्लोक बता रहा है कि धर्म कर्माधि, धर्म और कर्म के धी मतलब पति नेता, धर्म नवम भाव और कर्म दशम भाव, इन दोनों के नेता रंध्र लाभ लाभादीपो यदि, रंध्र भाव जो होता है, रंध्र मतलब छिद्र छेदन आयु अष्टम भाव, रंध्र अष्टम भाव होता है। तो रंध्र लाभ भाव कौन सा होता है, आय का भाव होता है 11वां। तो ये कह रहे हैं कि कर्म और धर्म के नेता रंध्र लाभादीपो यदि, कि रंध्र और लाभ अष्टम और एकादश भाव की बात हो रही है। तयो संबंध मात्रेन न योगम लभते नर, कि दशम का मालिक
एकादश के मालिक से संबंध बना ले, या फिर अष्टम का मालिक नवम के मालिक से संबंध बना ले। धर्म का मालिक रंध्र से, धर्म नवा भाव, रंध्र अष्टम भाव, अष्टम और नवम का संबंध कुंडली में नहीं होना चाहिए। कर्म और लाभ, दशम और एकादश का संबंध कुंडली में नहीं होना चाहिए। यदि यह संबंध बन जाता है ग्रहों के स्वामियों का आपस में इस तरह से संबंध बन जाता है, तो जो कुंडली में चाहे आपके पंच महापुरुष हो, गज केसरी योग हो, कोई भी राजयोग हो, वो फलीभूत नहीं होगा, वो राजयोग भंग होने का ये श्लोक है। यदि कुंडली में राजयोग है तो राजयोग भंग हो जाएगा। अष्टम के मालिक ने नवम के मालिक से संबंध बनाया किसी प्रकार का, या दशम के मालिक ने एकादश के मालिक से संबंध बनाया, तो कुंडली का राजयोग जो होगा वो भंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे चंद्र बुद्ध ने संबंध बनाया, चंद्र कहाँ का मालिक है? भाग्य का, नवा का, और बुद्ध कहाँ का मालिक है? अष्टम का। 8-9 का युति संबंध है। तो ऐसी स्थिति में इस कुंडली में यदि कोई राजयोग बनेगा तो वो राजयोग उसको प्राप्त नहीं होगा। इस तरीके से ये राजयोग भंग होने का श्लोक है। आगे और भी श्लोक आएंगे कि राजयोग कुंडली में कैसे बनते हैं। जय श्री महाकाल।